Greeting everyone. Today we proceed our exercise 7.3. Exercise 7.3 from Element of Mathematics, class 12th class. डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे. 2 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th. कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ध्यान से देखेंगे वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट पार्ट, x sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएट करना. स्टूडेंट्स बॉडी पर ध्यान देंगे सभी. कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? फर्स्ट y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस x क्यूब. क्वोशिएंट रूल इसके अंदर अप्लाई करना है. u बाई v. तो क्वोशिएंट रूल बताया था आपको, डेरिवेटिव dy बाई dx. बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए सभी को. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x sin इनवर्स x प्लस x sin इनवर्स x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर. फर्स्टली आप फॉर्मूला अपडेट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बेटा. अगेन प्रोडक्ट फार्मूला, अगेन वी यूज प्रोडक्ट फार्मूला u into v. फर्स्ट एज इट इज, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं sin इनवर्स x. फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, x sin इनवर्स x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2x अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर. मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको करवाया जा चुका है ऐसे. स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस x स्क्वायर. यहां स्टूडेंट्स इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट. इससे कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास क्या बचा? x प्लस इससे मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर sin इनवर्स x ओवर अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. नाउ टेकिंग एलसीएम, अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपर पार्ट में, तो यहां पर हो गया x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x स्क्वायर sin इनवर्स x और ये नीचे वाला दे दिया 1 माइनस x स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, आप देखिए, x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई sin इनवर्स x माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x स्क्वायर sin इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2. ये प्लस ये माइनस कैंसिल. आपके पास क्या बचा? x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2. दैट इज योर आंसर. स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी. फॉर्मूले याद रखें, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन किया गया है, आपने ये बात ध्यान रखनी है. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कैसा है. y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x डिवाइड बाई b माइनस
a tan x। डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, इसको डेरिवेटिव करना है। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। tan इनवर्स स्टूडेंट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a, 1 प्लस b बाय a tan x सॉरी बेटा, tan इनवर्स a बाई b प्लस tan x ओवर 1 माइनस a बाई b tan x। मैंने b से न्यूमरेटर को और b से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स पुट करते हैं a बाई b इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, tan इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा and tangent x, and we know that tan a plus b formula tangent a plus b tan a plus tan b over 1 minus tangent a tangent b। Friends, this formula is tan inverse tangent a plus b alpha plus x, cancel out alpha plus x। ये पूरा क्वेश्चन किससे इक्वल अभी तक स्टेटमेंट से सिंपलीफिकेशन किया y के इक्वल। Now since y is equal to what is the value of alpha beta? Tangent inverse a by b plus x, differentiate both sides we get dy by dx tan inverse a by b as a constant term, constant term in derivative 0 plus derivative of x 1, so that is your answer। Clear students? Okay, now next part, most important, cos inverse 3 cos x minus 4 sin x divided by 5। स्टूडेंट्स टाइप ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। हम लिखते हैं इसको cos इनवर्स 3 by 5 cos x minus 4 by 5 sin x। अब हमें क्या चेक करना होता है, नाउ स्क्वायर ऑफ दिस फॉर्म एंड स्क्वायर ऑफ दिस 3 by 5 square and 4 by 5 square is equal to should be always equal to 1। यदि ऐसा है तब हम अगला स्टेप करेंगे। स्क्वायर ऑफ 3 9 by 25 and 16 by 25 and 25 by 25 is equal to 1। सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई हो जाती है तब आपने क्या करना है, लेट 3 by 5 को आपने cos अल्फा पुट करना है। cos अल्फा ही क्यों, बाहर क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स, तो cos का ही फॉर्मूला बनाना है, cos a cos b minus sin a sin b। इस प्रकार से 3 by 5 को मैंने क्या पुट कर दिया, cos अल्फा। यदि मैं sin अल्फा की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। we know that sin alpha is equal to under root 1 minus cos alpha होता है, cos square alpha under the root 1 minus 9 by 25 तो 16 by 25 और ये किसके इक्वल आएगा बेटा 4 by 5, ये लिखा हुआ 4 by 5। तो we can write here cos inverse 3 by 5 को मैंने cos alpha मान लिया, cos x, और ये 4 by 5 क्या आ गया मेरा sin alpha, और यहां पर sin x। नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेच फार्मूला बन गया cos a cos b minus sin a sin b। किसका फार्मूला, cos अल्फा प्लस x का, याद होना चाहिए आपको फार्मूला। ये कैंसिल हो गया तो बेटा अल्फा प्लस x बच गया। एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा,
कोई भी पुट कर लो, या ये पुट कर लो या ये पुट कर लो। ये तुम्हें दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, डिवाइड कर दो, टेंजेंट अल्फा निकाल लें, टेन अल्फा साइन बाई कोस निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स 4/3, ये देख लो, टेन इनवर्स 4/3 प्लस एक्स, ये सारा सिस्टम अभी तक किसके इक्वल चला हुआ था, y के इक्वल चला हुआ था। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। दैट्स योर आंसर। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, इट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, लाइक एज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जैसा ही है, देखना कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 5। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या कंसेप्ट इसके अंदर यूज किया गया है। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन डायरेक्ट था, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, आपको समझना पड़ेगा कैसे इस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर है, 4x को हम 2x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो इस 6x को ब्रेक करना पड़ेगा। किसके अंदर, 3 into 2x के अंदर, 3 into 2x माइनस 4 अंडर द रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 5 है ना, इसके अपॉन में अलग से 5 और इसके अपॉन में अलग से 5। तो चेक कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 3/5, स्क्वायर ऑफ 3/5 एंड स्क्वायर ऑफ 4/5 क्या होता है, 1 होगा। चेक कर लो, 1 होगा 100%। बाहर क्या लगा हुआ है, साइन इनवर्स, तो अंदर भी मुझे साइन का ही फॉर्म चेंज करना है, साइन की फॉर्म में चाहिए, यानी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाले फार्मूले। तो आपने क्या करना स्टूडेंट्स, 3/5 है जो, इसको 3/5, ठीक है, 3/5 को आपने क्या पुट कर लिया, साइन अल्फा। तो उस वाले मेथड से 4/5 जो होगा ये आपका कोस अल्फा हो जाएगा। ओके, एंड 2x को आपने क्या पुट कर लिया बेटा, इसको साइन अल्फा पुट कर रहे हैं, तो इसको कोस अल्फा कोस थीटा पुट कर लेंगे, कोस थीटा। स्टूडेंट्स चेक करेंगे, बोर्ड इधर ध्यान देंगे सभी, साइन इनवर्स, बोर्ड इधर ध्यान देंगे भाई सभी, ये 3/5 है, 3/5 क्या लिख दिया, साइन अल्फा। ये क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, 2x को हमने क्या माना था, कोस थीटा, माइनस 4/5 को क्या लिख दिया, कोस अल्फा, अंडर द रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी 2x क्या था हमने, कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में साइन इनवर्स, यहां क्या है, साइन अल्फा, कोस थीटा माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कैंसिल हो गया, साइन थीटा बैठ गया बेटा, यहां थीटा है, सॉरी, साइन इनवर्स फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए अल्फा माइनस थीटा। क्लियर, ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया, अल्फा माइनस थीटा। व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा बेटा, वही साइन बाई कोस टेन कर लो, टेंजेंट अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, 3/4 एंड अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, कोस इनवर्स 2x, ये डेरिवेटिव है, कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0 बेटा, कोस का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव लिखवाया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x याद करवाया था आपको, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे होना था। क्लियर, नोट करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, दो पार्ट्स देखे हैं बेटा इसके अंदर मैंने, थर्ड एंड नाइन्थ पार्ट। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड tan इनवर्स रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x। कुछ मैंने पहले बोला था आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो उसके बेस पर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मुझे पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा।
5-6 क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको माइंड चलना लग जाएगा हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पुट करना होता है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड लिखा मैंने यहाँ पर y is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square and x is greater than minus 1 and less than 1. Friends, x is equal to tan theta पुट किया मैंने, tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and we know that this the formula is tan h 2 theta and cancellation is 2 theta. ये इससे कैंसिल कब होता है? ये इससे कैंसिल कब होता है? जब ये इसकी रेंज में आता हो। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज की ये टेबल मैंने बना दी है, ये चैप्टर सेकंड में सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -1 to 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। सिमिलरली कोस इनवर्स x रेंज 0 to π, tan इनवर्स x रेंज ओपन इंटरवल -π/2, π/2, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल 11th क्लास में पढ़ा था। क्लोज इंटरवल मींस -π/2 और π/2 शामिल होते हैं और इसके अंदर वाले जितने भी हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2 पर नहीं होते, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पर ये रेंज होगी इसकी। कोट इनवर्स x की ये रहेगी, सेकेंड इनवर्स की 0 to π -π/2 बनी कैसे है वो भी बता देते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, सेकंड चैप्टर में बताएंगे। सेकेंड इनवर्स x यदि मैं इसको बताना चाहूं आपको, सेकेंड क्या होता है 1/cos, है ना। तो यदि हम किसी फंक्शन की जब डोमेन निकालते हैं तो फंक्शन डोमेन क्या होता है? डोमेन x that is x is domain is that value of x which satisfy which define each and every functions। यहां पर cos x, भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, cos x क्या नहीं होना चाहिए? 0, cos x not equal to 0। यदि ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगा, और cos वैल्यू 0 किस पर होती है? 90 पर। तो हम क्या लिखा? 0 to π -π/2। cos की थी 0 to π थी ना क्लोज इंटरवल, इसमें क्या माइनस कर दिया? π/2। सिमिलरली कोसिकेंट रिवर्स किसका होता है? साइन का। साइन 0 कब होती है? 0 पर, तो इसलिए -π/2 π/2 में से क्या माइनस कर दिया? 0। तो सो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर लिखा -1 लेस देन x लेस देन 1। अब x इज मैंने tan थीटा पुट कर दिया, एंड tan थीटा के अंदर वन वैल्यू -π/, और π/4 की होती है, तो यहां पर 2 थीटा लिखा हुआ है, एंगल चेक कर ले भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 लेस देन 2 थीटा एंड लेस देन π/2। तो ये इसलिए कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x, एंड व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? 2/1 + a x², दैट इज योर आंसर। इसी प्रकार से एक और पार्ट देखते हैं tan इनवर्स वाला, √a - x + a + x। a यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है, x को a की फॉर्म में कन्वर्ट पुट करना पड़ेगा। x = क्या पुट कर दिया मैंने? a cos थीटा। तो a - x is a cos theta upon a plus a cos theta, taking a common upper side and taking a common denominator from denominator, कैंसिल हो गया। 1 - cos थीटा फार्मूला, बेटा 11th क्लास से याद करवाते रहे फार्मूले। 1 - cos थीटा फार्मूला 2 sin square theta by 2, 1 प्लस हो तो 2 cos square theta by 2, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला फॉर 11th क्लास से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin by cos क्या हो गया? tan square theta by 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan थीटा by 2, tan से tan कैंसिल तो थीटा by 2। ये कैंसिल कब हुआ? जब ये इसकी नॉर्मलाइज रेंज नॉर्मलाइज करे। ये कैसे किया भाई? -a लेस देन x लेस देन ये लिखा हुआ है, चेक कर लो कोई। x की जगह है a cos थीटा, x की जगह a cos थीटा तो पुट किया ना, a cos थीटा। a से डिवाइड कर दिया, -1 लेस देन cos लेस देन a, स्क्वायर करेंगे तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, क्योंकि जो cos है उसकी जो डोमेन रेंज है 0 to π के अंदर है, चेक कर लो। अब यहां पर थीटा बाई 2 चाहिए आपको, सॉरी इसकी टेंजेंट की रेंज, टेंजेंट थीटा बाई 2 है ना, मेरे पास थीटा क्या दे रखा है? टेंजेंट की क्या है? -π/2 to π/2, तो 0 लेस देन थीटा बाई 2 और लेस देन π/2, इसके बीच में लाइज करके, इसके बीच में लाइज करके तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? थीटा बाई 2, 1/2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स x बाई a, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स a -1/√1 - x स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव करना x बाई a का क्या हो जाएगा? 1/a, टेकिंग एलसीएम और कैंसिल करके आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है बेटा y इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स 4 रूट x ऑन 1 माइनस 4x। सेट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। tan इनवर्स 4x को क्या 2 इंटू 2 रूट एक्स में लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस ये फिर 4x लिखा हुआ है, क्या इसको 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप बेटा पुट 2 रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। चेक कर दिए स्टूडेंट से tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वी नो दैट दिस फार्मूला tan इनवर्स किसका फार्मूला होता है? टेंजेंट टू थीटा का। tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटे? 2 थीटा। व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा? यहां से निकालो tan इनवर्स 2 रूट एक्स। बस डेरिवेटिव करना भैया, आपको कुछ नहीं करना। dy बाई dx 2 ओवर अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल का करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 ओवर 1 प्लस 4x 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया 2 ओवर रूट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 4x दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a प्लस रूट x ओवर 1 माइनस रूट a इंटू रूट x। बार बार बता रहा हूं बेटा, हर क्वेश्चन में ऐसे स्टेप आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। आपको पता लग जाना चाहिए किसका फॉर्मूला बनता है। रूट a को आपने क्या मान लिया tan अल्फा, रूट x को क्या मान लिया tan बीटा मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स, बताइए ध्यान से, ये क्या बन गया tan अल्फा, ये क्या बन गया tan बीटा बन गया ना भाई, अपॉन 1 माइनस ये क्या बन गया tan अल्फा, ये क्या बन गया tan बीटा। बताइए भाई समझ में आया नहीं आया है प्रियांशी? क्लियर है? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला tan इनवर्स टेंजेंट किसका फॉर्मूला a प्लस b टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो, tan इनवर्स क्या आएगी रूट x रूट a सॉरी बेटा, और tan बीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट x। यहां तक सारा y इक्वल, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेंगे x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? स्टूडेंट्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। स्टूडेंट्स कैसे? tan इनवर्स, बॉडी तरफ ध्यान देंगे सभी बच्चे, 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। और बहुत ही फेमस फार्मूला, बहुत अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों को याद करवा हुआ है, 1 माइनस कोस थीटा फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस का साइन हो तो बोल नहीं रहे बच्चे भाई
2 cos square थीटा बाई 2, याद रखना भाई। तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया 2 cos square थीटा बाई 2 का बेटा, अंडर द रूट माइनस 2 sin square थीटा बाई 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 cos square थीटा बाई 2 प्लस 2 sin square थीटा बाई 2। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स tan इनवर्स, ऊपर से भी रूट 2 कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा cos थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या बचा sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। डिवाइड स्टूडेंट्स, डिवाइड बोथ अपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2, 1 माइनस sin बाई cos क्या हो जाएगा टेंजेंट, 1 प्लस sin बाई cos क्या हो जाएगा टेंजेंट, एंड वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ दिस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 that is equivalent to y. Now derivative dy by dx, constant बेटा, constant का derivative 0 and what is the value of theta? Firstly put the value of theta, pi by 4 minus half, what is the value of theta? बेटा theta की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, cos inverse x square, cos inverse x square, ये आपकी निकलेगी। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx कांस्टेंट पाई बाई 4 0 एंड इसका डेरिवेटिव पहले -1/2 है, cos का cos इनवर्स x स्क्वायर फार्मूला क्या होता है -1/√a 1 माइनस x रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर 4 हो गया एंड x रेज़ टू पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस x √1 माइनस x रेज़ टू पावर 4, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। क्लियर? फिफ्थ प्रॉब्लम, y is equal to tan inverse 3 minus 2x divided by 1 plus 6x ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया बेटा, तो वैसे आपको करके दिखाना है। पुट 3 is equal to tan alpha and 2x is equal to tan beta, बस और कुछ करना है नहीं। tan इनवर्स, ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर tan alpha, ये क्या लिख दिया tan beta और 1 प्लस, अरे 6x ही तो है, अरे सब लिख सकते हैं भाई, 6x को 3 into 2x नहीं लिख सकते, तुम भी लिख लो। तो 3 की जगह क्या लिख दिया tan alpha और 2x की जगह क्या लिख दिया tan beta। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? नेक्स्ट स्टेप है, एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, कैंसिल आउट अल्फा माइनस बीटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा tan इनवर्स 3, व्हाट द वैल्यू ऑफ बीटा tan इनवर्स 2x। डेरिवेटिव तो करना है, शुरू से डेरिवेटिव सिखाना लगा दूंगा मैं। कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, क्या होता है 0, tan निकालेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव 2x, तो आपका क्या आंसर आया -2/1 1 प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। माय नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, y is equal to tan इनवर्स 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट स्टूडेंट्स dy by dx is equal to 2 over 1 plus 4x square plus 3 over 1 plus 9x square। ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कि सीबीएसई 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, y is equal to tan inverse, we can write 5x like is 3x plus 2x, we लिख सकते हैं 3 into 5x
और 1 माइनस 6x स्क्वायर। सेम थिंग बेटा, पुट 3x इज इक्वल टू 10 अल्फा एंड 2x इज इक्वल टू 10 बीटा। आप कहोगे सर अल्फा ही बीटा ही मानोगे और कुछ नहीं मान सकते? अरे कुछ नहीं मान लो भाई, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया tan इनवर्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये tan थीटा प्लस टेंजेंट फाई 1 माइनस बेटा 6x स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में करवा था 3x इंटू 2x, tan थीटा और टेंजेंट फाई। तो फॉर्मूला बन गया बेटा ये, कई बार याद करा चुका हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस फाई, और ये कैंसिल हो गई, मेरे पास क्या बचेगा थीटा प्लस फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? भाई ऐसे कर दिया, और डायरेक्ट हम tan सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सेकंड चैप्टर फॉर्मूला कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन मल्टीप्लाई ऑफ xy लेस देन 1। ध्यान रखना भाई, xy की प्रोडक्ट 1 से कम होनी चाहिए। x के पास मेरे पास 3x, ये 2y है, 2x है, 3 2 जा 6x स्क्वायर लेस देन 1, x स्क्वायर इज 1/6, x इज इक्वल टू लेस देन प्लस माइनस 1/√6, यानी माइनस 1/√6 लेस देन x लेस देन 1/√6, यानी x की वैल्यू माइनस 1/√6 से बड़ी और 1/√6 से छोटी, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा स्टूडेंट्स यहां चेक कर लो ना भाई, tan इनवर्स क्या आएगी 3x, फाई की वैल्यू tan इनवर्स 2x। बस अब डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव तो आसान है बेटा, याद हो गया है सभी को। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर इनटू 3x का डेरिवेटिव 3, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर एंड 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा थोड़ा पूछो। क्लियर है? Now students, coming question number 7. I am taking question number 7, second part. If y is equal to this function, prove that dy by dx is equal to root a square minus x square. Students, डेरिवेटिव निकालना dy by dx, चेक करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1/2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर into derivative of a square 0 and derivative of minus x square 2x plus under the root a square minus x square as it is and derivative of x by 2 1/2 plus friends a square by 2 constant term है, derivative of sin inverse x by a, but 1/under the root 1 minus x square by a square into x by a, derivative of x by a 1/a। मैंने सारा कर दिया है एक लाइन में। नेक्स्ट टाइम में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ, इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। स्टेप मिस नहीं करना, ध्यान से देखना बेटा सभी ने, प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा a स्क्वायर बाय 2, ये a ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1/a, इस a से a नहीं कैंसिल हो गया क्या? नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ध्यान दे भाई, यहाँ पर ये एज इट इज तो माइनस x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये है नहीं ऊपर सिर्फ a स्क्वायर बच गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा, 2a स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, चेक कर लो भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सीबीएसई 2006 में आया है, 2003 में। y is equal to sin inverse this constant, ऐसा आपकी बुक में एग्जांपल भी है, वो भी करना है आपको। sin इनवर्स आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, x को पुट करना है sin अल्फा
एंड एक्स स्क्वायर को साइन बीटा। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फ्रेंड ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को साइन बीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह क्या लिख दिया, साइन अल्फा। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स, ये क्या होगा, साइन बीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस साइन बी अल्फा, ये क्या होगा, कोस बीटा, एंड व्हाट द फार्मूला ऑफ बीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फार्मूला साइन ए अल्फा प्लस बीटा, कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा, साइन इनवर्स एक्स, व्हाट द वैल्यू ऑफ बीटा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, राइट। ये बीटा प्लस अल्फा बनता है तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिख लोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बीटा प्लस अल्फा, बीटा की वैल्यू पहले लिखो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स। अब ये y के इक्वल था तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। एग्जाम्पल जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में, ये वाले क्वेश्चंस फिर नोटबुक में करने हैं सभी को। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी, इधर मैसेज में और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। आपको वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी, समझ में आना चाहिए सभी को, नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार रिकैप करके देखेंगे, क्लियर करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपके पास नोटबुक और पेन होना जरूरी है, क्योंकि जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसको नोट करना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये नहीं है बस टीवी देख लिया, टीवी लाइक है टीवी हो गया, तो जब तक हम अपने हाथ से नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स बेटा सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, दुनिया में केवल एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स। जितना करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको सीखना है। थैंक यू।